भारत न्यूज में स्वागत है। न्यूज अलीगढ़। स्लग नफरत फैलाने वालों पर लगाना ताला। पीएम मोदी ने जिस मैदान से भरी थी हुंकार, अखिलेश ने अलीगढ़ में वहीं से पलटवार कर बोला जोरदार हमला। एनका अलीगढ़। 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सोमवार को नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि 10 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। एनडीए को मौका दिया गया। दिल्ली सहित यूपी में भी सरकार, जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों। वहीं अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहां अब मन की बात नहीं संविधान की बात हो। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों आत्महत्या कर ली। क्या बीजेपी सरकार के पास जवाब है? कोई जवाब है बीजेपी सरकार के पास? यहाँ किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसा दिया गया। तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, जबकि 79 सीटें बीजेपी हार रही है। वियोग मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बताया कि ये हार का रुझान है, इसलिए उन्होंने कहा इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना और इस तरह की बात करना कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है और इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगता है। ये मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पर थोप करके कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान युवाओं का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया है। सोचो 10 साल में और उम्र क्या होती है जीवन की, 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया है। इसलिए किसान और नौजवान व्यापारी मिलकर के इस सरकार का सफाया करेंगे। एनडीए के जो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें ये लोग हार चुके हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना था जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों में जाकर के अन्न पैदा, किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है
जीवन भी। तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया, इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। 400 पार ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर 2 मकान है उससे 1 मकान छीन लेंगे। मैं नहीं, ये किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हों जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं तो अरे अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीज़ें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद को हमले में आरोप लगा रही है बीजेपी, उसका क्या कहते हैं सर? किसमें? संजय निषाद पर। देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता।